नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार। एक तरफ प्रभु श्री राम की नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आतंक के गढ़ आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान में मातम फैल गया है, क्योंकि इमरान खान के पालतू आतंकी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ग्लोबल आतंकी मसूद अजहर बौखला गया है। वो कह रहा है कि जैसे तुर्की के राष्ट्रपति ने म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया, वैसे ही प्यारी बाबरी मस्जिद का दिन भी जरूर आएगा। लेकिन मैं इस आतंकी को दो टूक संदेश देना चाहता हूं और देता हूं, जितना भी नापाक सपने उसने रखने हैं वो रख ले, तुम्हारे ये सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। ये वही आतंकी है जिसने 2 साल पहले कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बना तो दिल्ली से काबुल तक तबाही का जलजला होगा। मैं इसे और इसके पाकिस्तानी आकाओं को संदेश देता हूं कि बड़ी से बड़ी डींगे हाँकने की जगह अपने मुल्क पर ध्यान दो, क्योंकि सिर्फ आतंकी मसूद ही नहीं, मंदिर के खिलाफ तो पाकिस्तान की सरकार भी जहर उगल चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर को हिंदुत्व का एजेंडा बता चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक ग्लोबल आतंकी और इमरान सरकार की सोच एक जैसी कैसे हो सकती है? आखिर अयोध्या में राम मंदिर से पाकिस्तान का क्या लेना देना है? लेकिन आज मैं एक वीडियो के जरिए इमरान खान की पोल भी खोलने वाला हूं। तो आज इसी पर दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच होगा सीधा आर पार। मंदिर वहीं बनाएंगे, दुश्मन देखते रह जाएंगे, यानी राम नाम से परेशान आतंकिस्तान। जिनको मुसलमानों का लीडर बनने का शौक है वो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी अदा करें और भारत को साफ बताएं कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के हुक्मरान ये भी याद रखें कि अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर हुई तो पूरा बर्रे सगीर दिल्ली से काबुल तक बदअमनी की एक ऐसी काली आंधी में गिर जाएगा जो बहुत दूर दूर तक तबाही फैला देगी। वैसे ये तो आतंकी है, लेकिन जरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या किया था वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था, पूरी दुनिया अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, जबकि आरएसएस बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये वही नापाक मुल्क है जहां गैर मुसलमानों को रोज रौंदा जाता है, अल्पसंख्यकों के धर्मस्थल तोड़े जाते हैं। और इसकी बानगी देख लीजिए, ये तस्वीर बस चंद दिन पुरानी है जब इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर की नींव गिरा दी गई। खुद इमरान खान की सरकार ने इस मंदिर को बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन कट्टरपंथियों के दबाव के आगे इमरान की सारी हेकड़ी निकल गई। लेकिन आज सवाल नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक संदेश है कि चाहे जितना भी तिल मिलाओ, राम मंदिर डंके की चोट पर बन रहा है और तुम्हारी गंदी सोच कभी कामयाब नहीं होगी। तो आज इसी मुद्दे पर दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच होगा सीधा आर पार। मंदिर वहीं बनाएंगे, दुश्मन देखते रह जाएंगे। और अब विश्लेषण जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, राम नाम से बेचैन पाकिस्तान का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, राम मंदिर का फैसला धर्म देखकर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 500 साल के इंतजार के बाद करोड़ों राम भक्तों की आस पूरी हुई है। अदालत में साबित हुआ मंदिर तोड़कर विवादित ढांचा बना था। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार कट्टरपंथियों से डरी हुई है, तभी तो एक आतंकी की जुबान भी ऐसी, सरकार की जुबान भी ऐसी। ऐसा इत्तेफाक नहीं है, यह वाकई प्लानिंग के तहत है। मैं बढ़ता हूं आगे। इस्लामाबाद में बनने वाले इकलौते कृष्ण मंदिर की नींव तोड़ दी गई है। भारत में कानून का राज है, जबकि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का, जिहादियों का और आतंकियों का राज है। मंदिर पर आतंकी मसूद और इमरान सरकार की भाषा एक जैसी है। अयोध्या में राम मंदिर से पाकिस्तान का क्या लेना देना है? अयोध्या में, भारत के अयोध्या में अगर राम मंदिर बन रहा है तो पाकिस्तान का इससे लेना देना क्या है? भारत में 370 हटेगा तो पाकिस्तान का इससे लेना देना क्या है? मेरे साथ बात करने के लिए कमर चीमा जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। आपका अभिनंदन है कमर चीमा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए तारिक फतेह हैं, पाकिस्तान मूल के लेखक हैं, उनका अभिनंदन है, बहुत विश्व में प्रसिद्ध है। मेहता श्री राम के भक्त हैं स्वामी दीपांकर, उनका भी अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत मैं स्वामी दीपांकर आपसे करता हूं। मंदिर हमारे घर में बन रहा है, भारतवर्ष में बन रहा है, तकलीफ मसूद अजहर से लेकर पूरी इमरान खान की सरकार को हो गई है।
उसके पीछे का अमीश मैं मुख्य कारण यह समझता हूं कि ये लोग अपने आप में मानसिक रूप से भी इतने कंगाल हो चुके हैं कि इनको ऐसी सिचुएशन में, जब कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, या ये कहूं पाकिस्तान भी जूझ रहा होगा, ये बजाय कि उस चीज को फेस करने के, इससे पहले इनकी विदेश मिनिस्ट्री जो थी, उन्होंने इस तरीके का एक, मुझे लगता है कि बेहुदा बयान दिया था श्री राम के मंदिर पर। पत्र लिखा था, बयान नहीं, पत्र लिखा था। विदेश मंत्रालय का काम यह है कि किसी के घर पर अपने ईस्ट का मंदिर बन रहा हो तो वो पत्र लिखेगा। ऐसा कोई विदेश मंत्रालय होता है तारिक फतेह? ऐसी कोई सरकार होती है जिसकी भाषा आतंकी और सरकार की भाषा एक जैसी हो? पेशावर को बंद कर दे। पेशावर तो राम के पुत्रों के नाम है। वो तो है, लेकिन पाकिस्तान का वजूद ही इस बेसिस पे है, हिंदू दुश्मनी या हिंदुस्तान से दुश्मनी, या वो बनावटी चेहरा जो कहे कि हमारा इस देश से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो किसी तुर्की या अरब टट्टू के ऊपर बैठ के आए थे और यहाँ हमने मारा पीटा और लोगों को तबाह किया और फिर पाकिस्तान बनाया और हिंदुस्तान के बाजू काट लिए। तो ये ज़हनी कैफियत है कि देखा, जाते जाते हमने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी, तुमसे लाहौर ले लिया, तुमसे पेशावर ले लिया, तुमसे कंदहार ले लिया। ये इट्स जिन लोगों के पास मौजूदा दौर में कोई मूजिद ना हो, किसी ने आईफोन नहीं बनाया हो, किसी का रॉकेट नहीं चलता हो, किसी के पास रेडियो ना हो, कोई चीज़ ईजाद नहीं हो सकती पाकिस्तान में, वो फिर अपने ख्वाबी ख्यालों में अपने पास्ट को देखता है कि अरे साहब बाबर आया था, मार पीट के चला गया। बाबर इन्हीं को अब मार पीट के गया। बाबर ने ज्यादा कत्ल आम सूबा सरहद जो पाकिस्तान का है और पंजाब, वहाँ मारा मुसलमानों को, और ये आज भी खुश हैं बैठे हुए कि बाबर जो है और उसकी मस्जिद जो है वो हमारा असल पास्ट है, हिंदुस्तान से हमारा क्या लेना देना। तो जब लोगों के पास आइडेंटिटी क्राइसिस हो और उन्हें ये ना पता हो कि वो तो असल हिंदुस्तानी या असल इंडियन तो इंडस पे रहता है ना, तो ये इनको तकलीफ क्या है? ना ये नाम अपना हिंदुस्तानी रखते हैं, ना बच्चों का। आप देखिए तुर्की में जाइए, लोगों का तुर्किश नाम होता है, ईरान में जाइए पर्शियन नाम है। ये वाहिद खित्ता है हिंदुस्तान का, ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का, जहाँ कोई मुसलमान हिंदुस्तानी नाम नहीं रख रहा, आज से नहीं, पिछले कोई 1000 साल से। तो मेरे भाई का नाम महमूद है और मेरा नाम तारिक रख दिया। जी तारिक फतेह साहब, हिंदुस्तान की ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। जी मैं आपका रुख करता हूं कमर चीमा। तारिक फतेह साहब ने बहुत अच्छे से बयान करा कि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्राइसिस आप रखिए, नो वन स्टॉप्स यू फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको आपके तो देश में ही क्राइसिस है तो आइडेंटिटी क्राइसिस तो बहुत छोटी बात हो जाती है। आपका क्या मतलब है? भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, भव्य बन रहा है, दिव्य बन रहा है, इससे आपका क्या लेना देना है? आपका विदेश मंत्रालय, आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री के आका मसूद अजहर, इस दुनिया में और कुछ काम है नहीं क्या? देखिए, मैं ये समझता हूं कि भारत जो कि अपनी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, जो अपनी शिनाख्त बदल रहा है, जिसकी बेस कुछ और थी और कहता कुछ और था। 72 साल हमें बताते रहे कि हम तो सेकुलर हैं और आज पता चला है कि आप सेकुलर का मतलब, सेकुलर का डेफिनेशन क्या है? सेकुलर का मतलब होता है कि अपने ईस्ट के मंदिर नहीं बनाएंगे। सेकुलर का मतलब होता है भगवान राम जो हिंदुस्तान के पूर्वज हैं, आपके भी पूर्वज हैं, उनका मंदिर नहीं बनेगा। सेकुलर का मतलब यह होता है। सुने, सेकुलर का मतलब क्या होता है? हमारे यहां अगर दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद है तो भगवान श्री राम का मंदिर भी अब होगा, जो 500 साल के इंतजार के बाद बन रहा है। देखिए, सेकुलर का मतलब क्या है कमर चीमा? मैं जो आपको बात बताने की कोशिश करूं, अगर आप मुझे टोके ना। बिल्कुल मैं आपको नहीं टोक रहा, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब क्या है और वो भी आप लोग बताएंगे जो खुद एक इस्लामिक स्टेट है। सुने, सेकुलरिज्म, जिसने सेकुलरिज्म को सिर्फ बेचा नहीं, गाड़ दिया 50 फुट जमीन के नीचे। सुने 47 के बाद। सेकुलरिज्म का सादा मतलब यह है कि आप मजहब को और सियासत को अलग रखते हो। अगर बीजेपी ने
मजहब का इस्तेमाल करना है, हिंदू मजहब का इस्तेमाल करके सियासत करनी है, अपने मुल्क का बुनियाद रखना है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, तो आप किस मुल्क की तरह से सेकुलर मुल्क बन गए भाई? आप तो एक हिंदू मजहबी रियासत है। आप लोगों ने 72 साल ड्रामा किया। हमें पता था कि हम तो डिक्लेयर्ड इस्लामी रियासत है ना, हमें जो मर्जी कहे। हमने 72 साल पहले कहा था हम एक मजहबी रियासत बनेंगे। आपने पहले कहा हम सेकुलर हैं, अभी कह रहे हो नहीं 2014 के बाद हम एक हिंदू मजहबी रियासत बनेंगे। और भाई आप अपनी आइडेंटिटी नहीं तो एक बात बताइए, तारिक फतेह को मैं लेके आता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ हैं, बीजेपी के रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, में उनका भी रुख करूंगा। तारिक फतेह, जो बात कमर चीमा कह रहे हैं कि भारत एक मजहबी रियासत बन गई है अब, और इसलिए अगर भारत मजहबी रियासत है और भारत अगर सेकुलर है तो उसको मंदिर तो नहीं बनवानी चाहिए। जरा सी कंफ्यूजन है पाकिस्तानियों में सेकुलरिज्म को समझना। आपको मैं अगस्त की 11 तारीख को मोहम्मद अली जिन्ना खड़े होते हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और क्या डिक्लेरेशन करते हैं कि इस मुल्क में ना कोई हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना ज़ोरास्ट्रियन होगा, ना क्रिश्चियन होगा। ये बिल्कुल यानी मज़हब का दखल ही नहीं होगा स्टेट में। वो बेचारा अभी 6 महीने नहीं गुजरे थे, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया कि यहाँ सिर्फ मुसलमान होगा। और जो लॉ मिनिस्टर था पाकिस्तान का, जो एक बंगाल से हिंदू था, उसको मंडल साहब को कैबिनेट से हटा दिया और कह दिया तुम निकल जाओ, हम सेंसिटिव बात कर रहे हैं। उस बेचारे की मत मारी थी जिसने पाकिस्तान बनाया, उसको जाके कलकत्ता में रेफ्यूजी स्टेटस लेना पड़ा। तो हमारे सामने ये मुमकिन है कि अक्सर पाकिस्तानियों को तारीख सिर्फ 10-20 साल की पता होती है, वो पूरा स्ट्रेच नहीं देखते कि ये हुआ क्या। जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ, एक शख्स का नाम था मोनी सिंह, वो मेमन सिंह के अंदर अरेस्ट हुआ, और वो आप यकीन करिए पता है कब रिलीज हुआ? जब हिंदुस्तान की फौज ढाका पहुंची। यानी हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है कि हम सच बोलने से कभी बात करें। जी हमारे यहाँ कमर चीमा जवाब तारिक फतेह को। कमर चीमा आपका जवाब। कमर चीमा 40 सेकंड। देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, रूलिंग पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मुझे ये बताएं, टू नेशन थ्योरी क्या है? टू नेशन थ्योरी है कि हम एक अलग मुस्लिम रियासत बनाना चाहते हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कहा कि हिंदू जहां मर्जी जाए, मुसलमान जहां मर्जी नमाज पढ़े, वो आजादी एक और चीज है। लेकिन पाकिस्तान की बेस में टू नेशन, इंदिरा गांधी ने क्या कहा था जब बांग्लादेश लैदा हुआ था? उन्होंने कहा वी हैव ड्राउन्ड द टू नेशन थ्योरी इन बे ऑफ बंगाल। आपको तो टू नेशन की तकलीफ, थ्योरी की तकलीफ रही पूरी जिंदगी। भाई है तो ना, आपको सुने, टू नेशन थ्योरी कहाँ की है? आप तो अफगानिस्तान को मार रहे हैं। टू नेशन का मतलब हुआ हिंदू और मुसलमान, तो आप मुसलमानों को क्यों मारते हैं? आपकी टू नेशन थ्योरी पहले आप क्यों अफगानिस्तान के साथ जंग हो रही है आपकी? अगर टू नेशन है को कहाँ मारते हैं? मुसलमान जी, आप बात करें कौन सा चीमा जी, वहां तो कोई शिया नहीं रह सकता। भाई ये शिया नहीं रह सकता, भाई अहमदी नहीं रह सकते, कौन रह रहे हैं वहां पे? रह सकता है। मुश्किल हालात सभी के लिए होते हैं, कभी शियों के लिए नहीं, ये नहीं है। देखिए वहां अहमदी और शिया को मुसलमान नहीं माना जाता। भाई आप क्या ये बताइए, इस पे बात क्या करूं? मैं खुद शिया, मैं बताएं ना। मैंने 50 सर ओके, तो आपको पता है कि शिया हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ क्या हो रहा है? हम सब कुछ हैं। देखें, ये तकसीम करने की कोशिश ना करें पाकिस्तान को। हम शिया भी है, पाबंदी भी है, हम अहले हदीस भी है। हर बंदे की मर्जी है, वो अपनी मर्जी से जो रहना चाहे। लेकिन आप एक सेकुलर मुल्क को हिंदू रियासत बना रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो। तो आपका क्या मसला है उसमें? हो रही है पाकिस्तान में तो आपको क्या परेशानी है? क्या हमदर्दी है हिंदुस्तान से? को प्यार है क्या? मेरी तरफ से आप जो मर्जी करें हिंदुस्तान। सर जी, तो मेरी तरफ से फिर ना ऑब्जेक्ट करें, लेकिन कंफ्यूज तो ना रहे। कंफ्यूजन तो इंडिया में। अयोध्या पे आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई और उसको खुद, फिर के अजीज ने
के अजीज नहीं, वो जो के मोहम्मद हैं, उन्होंने प्रूव किया टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि वो मस्जिद के नीचे पूरा एक टेंपल है। उसके बाद ये हुआ, ये किसी हिंदू ने आके नहीं कहा। कमर चीमा, इत्मीनान से कमर चीमा, मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को भी लेकर आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, आपके पास मैं आता हूं, लेकिन मलिहा हाशमी 40 सेकंड में आपके पास आता हूं। अभी आपको परेशानी क्या हुई है? जजमेंट पिछले साल की आई हुई है, मंदिर बनना था, 500 साल का इंतजार किया भारत ने इस मंदिर को बनते हुए देखने के लिए। तकलीफ किस बात की है कि 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए? अभी क्या तकलीफ है? आपका विदेश मंत्रालय चिट्ठी लिखता है, आपकी सरकार और आतंकियों की भाषा एक सी है। अब आप सुन लें, दुनिया में कोरोना खत्म हो गया है क्या? देखिए, आपकी मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं सारी क्या, जो श्री राम की शरण में आ रहे हो? पाकिस्तान का विलय भारत में कर दो, श्री राम की शरण में आ जाओ, आपके भी धुल जाएंगे सारे। आपका सवाल खत्म हो जाए तो मुझे बता दें। हाँ, जवाब दीजिए आप। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे एक इंडियन पैनलिस्ट फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ ये होता है, वो होता है। मैं आपको ये बताती चलूं, और मुसलमानों के भी सेक्ट्स की बात कर रहे थे। मेरे खानदान में अहले सुन्नत भी हैं, शिया भी हैं, अहले हदीस भी हैं, बरेलवी भी हैं। सो पूरा पाकिस्तान मिलकर रहता है, और पाकिस्तान में हिंदू, क्रिश्चियन, ज्यूज इतने खुश हैं, इस कदर खुश हैं वो वापस जा भारत को इवन विजिट भी नहीं करना चाहते। सर, मुझे फिनिश कर लेने दीजिएगा। आप कभी नहीं सर, मैं आपके वक्त में इंटरजेक्ट नहीं किया, काइंडली लेट मी फिनिश। पाकिस्तान की माइनॉरिटी हरगिज भारत नहीं जाना चाहती, रीजन बीइंग कि उन्होंने वहां पर देखा कि ब्राह्मण्स के अलावा तो हिंदुओं का भी हाल बुरा है। मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियन के साथ तो जो आप बुरा करते हैं सो करते हैं, बेचारे हिंदू भी जो ब्राह्मण नहीं है उनके साथ भी बहुत बुरा होता है। और आपकी हमदर्दी बात कीजिए, जिना की 2 नेशन थ्योरी आप समझ ही नहीं सकते। कांग्रेस के चंद जो हैं उन्होंने अलबत्ता इसको समझ लिया, और पिछले पूरे 1 साल में जो आपने कश्मीर के साथ हशर किया है, कश्मीरियों का, बेचारे निहत्ते मजलूम कश्मीरी, जिस तरह से ब्लैंकेट का शिकार किया आपने उन्हें, तो आज भारत के भी आपके कांग्रेस के लोग मानते हैं जिना की 2 नेशन थ्योरी को। हमें ना ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप अपना डिफेंस कांग्रेस से ड्राइव ना करें। कांग्रेस हमारे देश की पार्टी और मजबूत पार्टी है। आप अपना नैरेटिव कांग्रेस से ना ड्राइव करें। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का मैं रुख करता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, यहाँ पर जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी की भी बात हुई, यहाँ पर पाकिस्तान में अक़लियतों का क्या हाल है उसकी भी बात हुई। ओके, मलिया, नाउ यू मेड योर पॉइंट। मैंने पाकिस्तान के पैनलिस्ट को पहला चांस दिया है, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन अब क्या तकलीफ है? ये फैसले को आए हुए लगभग अब 1 साल होने वाला है। फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए जा रहे हैं, इनका विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री, सरकार, आतंकी, सबकी भाषा एक है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ओके, आई एम मलिहा, आई एम रेफरिंग टू देखिए राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी टू मेक हिज पॉइंट। देखिए, इन्होंने इधर उधर ईरान तुरान की सब प्रकार की बात कर दी, और यहां तक कह आई कि भारत में हिंदुओं में भी हालत बुरी है, जो ब्राह्मण नहीं है उनकी स्थिति खराब है, मगर पाकिस्तान की हमदर्दी भारत के सिर्फ इकलौते जनेऊधारी ब्राह्मण के साथ है। रहमान मलिक, आपके पूर्व मंत्री, ओपनली कह चुके हैं कि राहुल गांधी कैन बी योर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। तो वो हमें पता है कि आपको भारत के अंदर क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। अब आता हूं 2 नेशन थ्योरी पे। भाई, ये 2 नेशन थ्योरी तो 25 साल चल नहीं पाई। ये 2 नेशन थ्योरी 3 नेशन में कैसे बदल गई? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो 25 साल नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? ये बने थे इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे कि हम सब दामने रहमत की पाक सरजमी परचम हिलाल के झंडे तले हम गले मिलके रहेंगे, और गले मिलने के नाम पे ऐसे गले कटे कि शिया सुन्नी को मारने को तैयार, दोनों मिलके अहमदियों से लड़ने को तैयार, तीनों मिलके मुहाजिरों से लड़ने को तैयार, आपकी टर्न में नहीं बोले, लड़ने को तैयार, दोनों मिलके बलूचों से लड़ने को तैयार, तीनों मिलके पख्तूनों से लड़ने को तैयार, और ऐसी मारा मार। भाई, भारत में तो आप कहते हैं कश्मीर में हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, या आपके यहाँ जो धमाके होते हैं पेशावर से लेके लाहौर की लाल मस्जिद तक, वो किस बात की लड़ाई है भाई? वहां तो सभी मुसलमान हैं, फिर काहे लड़ रहे हैं?
क्योंकि लड़ना फितरत में है। अब सुनिए, लड़ना फितरत में है। मौलाना आजाद ने कहा था कि जो मगरबी पाकिस्तान है उसकी फितरत अस्करी है, यानी युद्धोन्मादी है, लड़ने की है। इसीलिए आज तक 70 साल में सिर्फ धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, बाहर से लड़ेंगे, अफगानिस्तान से लड़ेंगे, बांग्लादेश में लड़ेंगे, श्रीलंका में लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। अब आइए बाबर पे। देखिए, आपको पता है बाबर के नाम पे मिसाइल भारत दुनिया में एक ही देश ने बनाई है। सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम पाकिस्तान ने रखा है बाबर 1, बाबर 2। अरे बाबर से आपका क्या लेना देना? पैदा हुआ फरगना में, मरा जाके अफगानिस्तान में। ना अफगानिस्तान में कोई पूछता बाबर को, कहता मेरा क्या था, ना फरगना में कोई पूछता बाबर को। और जिन लोगों के ऊपर पाकिस्तानियों को बड़ा नाज है, मोहम्मद बिन कासिम और बाबर, दोनों के क्या हाल हुए? मोहम्मद बिन कासिम को तो बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने खाल में सिलवा दिया, ये बहुत बड़े सिकंदर आजम से बन के आए थे। और बाबर भाइयों ने मार के भगाया और यहां से जाके फरगना से भागे और काबुल के पास जाके मारे गए। मगर इनको लगता है, अब मैं पूछना चाहता हूं, 20,000 की फौज लेके आया था 1527 में, तो एक भी मुसलमान नहीं था पाकिस्तान में। ये सब कौन है? ये सब क्या बाबर की संतान है क्या? अरे चुनौती से कहता हूं, ह्यूमन जीनोम की मैपिंग कंप्लीट हो गई है। किसी पाकिस्तानी का डीएनए का कोई रिलेशन अगर आपका फरगना कजाकिस्तान के डीएनए से, उज्बेक डीएनए से निकल आए तो मैं चुनौती देता हूं। बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था, ना उज्बेक डीएनए है ना मंगोल डीएनए। डीएनए भगवान राम वाला डीएनए। भगवान राम के पुत्र लव ने लवपुर बसाया था, लाहौर जो है आज, और कुश ने कसूर बसाया था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, इसे कहते हैं। ओके मलिया, you will get a chance to respond. Okay, डॉक्टर त्रिवेदी 10 सेकंड, then मलिया will respond. की बात कही थी ना, भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में एक साथ आए, हम आजाद हुए, इनका जन्म हुआ 1978 में। इनमें बदलाव आया जब जियाउल हक ने कट्टर इस्लामिक स्टेट बना दिया, और 76 में हमारे यहां सेकुलर डाल दिया गया। उससे पहले भारत सेकुलर था, 76 से पहले। उसके बाद सेकुलरिज्म का मतलब हो गया एंटी हिंदू प्रो मुस्लिम, और प्रो मुस्लिम का मतलब प्रो माइनॉरिटी नहीं, सिखों के भी खिलाफ, जैनों के भी खिलाफ, बौद्धों के भी खिलाफ, केवल मुस्लिम। तो भारत और पाकिस्तान दोनों 76 और 78 में प्रो मुस्लिम हो गए, और इसीलिए दोनों जगह मुस्लिम कट्टरपंथ बढ़ा उसके बाद। ये सोचने की बात है, मगर अफसोस कि इनको आज भी वही लोग अच्छे लगते हैं। ये पाकिस्तान को खुद विचार करना चाहिए। आपकी वल्दियत राम की है, बाबर की नहीं। ओके मलिया, नाउ योर चांस। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये है कि आप मुझे, वही बात है कि जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को या पढ़ लीजिए या किसी पढ़े लिखे शख्स से समझ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे उनकी 72 साल पहले की गई बात आज दुरुस्त साबित होती है। और 2 साल हो गया है, कुछ तो शर्म करें, ऑनेस्ट टू गॉड। आपने इंटरजेक्ट नहीं किया, ठीक है। आप तारीख फतेह की, गिव हर 50 सेकंड टू रिस्पॉन्ड। ए को एब्रोगेट करके कश्मीर को जहन्नुम में फेंक दिया, तो पूरी दुनिया में। अब आपकी समस्या क्या है? ना मलिया अब मैं को इंटरजेक्ट करना पड़ेगा। आपको राम मंदिर बनने से समस्या है, 370 हटने से समस्या है, आपका आज का टॉपिक क्या है? मैं जानता हूं आपको तो भारत से ही समस्या है। 370 जो भारत के लिए अच्छा होगा उसमें आपको तकलीफ है, 370 होगा आपको तकलीफ है, सीए होगा आपको बड़ी परेशानी है, सिटीजन अमेंडमेंट कानून को लेकर आपको बड़ी दिक्कत है, 370 को आपको लेकर बड़ी दिक्कत है। राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर निर्णय दिया। भारत की पुरानी तकलीफें अगर दूर होंगी तो पाकिस्तान परेशान होगा। आपको अभी दिक्कत क्या है? 370 हट गया, 370 टेम्परेरी था, हटना था, हट गया, 370 मामला खत्म हुआ। राम मंदिर से क्या दिक्कत है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। 5 महीने हो गए, मैं लगातार देख रहा हूं, हर महीने आप राम मंदिर को लेकर कुछ ना कुछ कहते हैं। राम मंदिर से आपका क्या लेना देना है? ना आप बनाने में, ना आपको बनवाना है, ना आपको कुछ करना है, ना आप सुप्रीम कोर्ट में पार्टी। आप है कौन? आप हमारे राम मंदिर पे बोलने वाले है कौन? क्यों बोलेंगे आप हमारे राम मंदिर पर? नहीं, आपका क्या हक बनता है राम मंदिर पर बोलने के लिए? जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी अपनी जेब में डालो और रखो अपने पास। आदमी, घटिया आदमी, उसने जिंदगी में किताब नहीं लिखी, खत नहीं लिखा, उसको ये नहीं पता पहली जंग अजीम में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ। द मोस्ट इलिटरेट मैन, उसको अंग्रेज लेके आया यहाँ, और आप कह रहे ही वॉज ए ग्रेट मैन। मेरी एक बात सुने,
प्लीज ना ना ना, खामोश रहे। बहुत सुन ली आपकी बकवास, बहुत सुन ली मैंने। प्लीज ना ना, आप इनको खामोश कराएं। मलिया, आपका ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा, आप अपने वाईफाई को भी ठीक करिए। आपके वाईफाई की स्पीड भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान की अपनी स्पीड ठीक नहीं है। प्लीज आप उसको रेक्टिफाई करिए। विल कम अगेन टू यू। ओके, बोलिए तारिक फतेह आप। देखिए इनकी आवाज कम, देखिए ये इतने संगदिल लोग हैं कि आज के दिन और अब पिछले एक हफ्ते से, एक महीने से कम कम 200 सिंधी बच्चों को अगवा करके उनकी फैमिलियों को मार के, यानी जो सिंधी कहीं बाहर प्रोटेस्ट नहीं करते थे, यहां आपके वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट हो रहा कि वो बच्चे कहां गए, दे हैव डिसअपीयर्ड। यानी उनकी उम्र 20, 21, 22, 25 थी। उनके माँ बाप मुझे फोन करके कह रहे हैं कि तारिक साईं कुछ तो करो, कुछ सुने तो सही। सिर्फ फौज आती है, उठा के ले जाती है। जी 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 तारिक फतेह एक सेकंड कमर चीमा भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। और बड़ी देर से मेरे साथ स्वामी दीपांकर बैठे हैं जो राम के भक्त हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। स्वामी दीपांकर, मैं आपको आपका समय देता हूं। पाकिस्तान ना बनाने वालों में से, ना मदद करने वालों में से श्री राम के मंदिर में, ना इनका कुछ, ना ये 3 में ना 13 में, ये किस फेरे में है? अमीश, मैं दो एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं और मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि पैनलिस्ट सुने, बीच में इंटरप्ट नहीं करें, क्योंकि आदत है बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं। और सोचिए कि 1 मिनट किसी का इंटरप्ट हो तो कहते हैं इंटरप्ट किया, और राम के मंदिर को बनने में ये कम से कम वहां से बैठे हुए, परदेश से बैठे हुए 500 बार इंटरप्ट कर चुके हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश, कि कम से कम कई 100 मंदिर वहां पर टूट चुके हैं जो हमें मंदिर पर सलाह दे रहे हैं। कई 100 गुरुद्वारे टूट चुके हैं जो हमें मंदिर पर सलाह दे रहे हैं। कई ग्रंथियों की बेटियों को ले गए, हर साल में 1100 हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं अगवा कर परिवर्तन कर देते हैं उसका धर्म, ये हमें सलाह दे रहे हैं। खैर, मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, हु आर यू, आप हैं कौन? और अमीश, हम ये क्यों बोल रहे हैं? इनका मतलब क्या बनता है? मेरे घर में मेरा मंदिर बन रहा है, राम सबके हैं, मगर इनकी राय हर जगह एक दिक्कत सबसे बड़ी है अमीश, राय चंद, हुकुम चंद और ज्ञान चंद हर नुक्कड़ पर मिल जाता है। अरे जी लेने दो भारत को भाई, तुम्हें कुछ कह रहे हैं? अभी तुमने कृष्ण मंदिर की नींव तोड़ दी, हम कुछ बोले? और बोलते भी तो क्या तुम पर असर होता? जिनके हजारों गुरुद्वारे तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, कई इन्होंने चर्चे तोड़ दी, इन्हें तब असर नहीं हुआ, इन्हें अब असर होगा? हु आर यू, तुम हो कौन? बेवजह बेगानी शादी में गुल्लू दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना, आपका मतलब क्या बनता है मेरे यहां बात बोलने का? मंदिर मेरा, मस्जिद मेरी, गुरुद्वारा मेरा, आप वहां है कौन? अयोध्या में? अयोध्या भारत में है। और मलिहा और कमर चीमा भारत को ज्ञान दे रहे। यहां दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद भी है और अब श्री राम का सबसे आधुनिक मंदिर भी यहीं बनेगा। श्री राम की जन्मस्थली है। मुझे लगता है कि किसी की भी आस्था पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हम किसी की धर्म की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाते। एक सेकंड, मलिया, जब आप ऐसा बोलने में भी इंटरवीन करती हैं तो वो आस्था पर चोट होती है। और यहां पर कमर चीमा साहब, आप ज्ञान बांट रहे हैं। देखिए, आप तो सेकुलर देश से, सेकुलर देश का क्या मतलब है? सेकुलर देश का मतलब है कि हमारे देश में मंदिर नहीं बनेंगे। सेकुलर देश का मतलब है कि हमारे इष्ट देवों के मंदिर अगर बनाने, सुप्रीम कोर्ट भी इजाजत देगा बनाने की, तो हम नहीं बनाएंगे। सेकुलर देश का क्या मतलब होता है? नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर कंट्री? मैं बताता हूं। एक सेकंड, कमर चीमा, मलिया लेट कमर चीमा कम इन। आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, प्लीज करेक्ट इट। पहली बात तो यह है कि जिन्ना के बारे बात की गई। जिन्ना ने सिंगल हैंडेडली इस पूरे खित्ते का मैप बदल दिया। जिन्ना ही वो शख्स था जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है, किसी के दिल में कोई तारीफ। और दूसरी बात, अगर मस्जिद गिरा के मंदिर बनाओगे तो इसको सेकुलर होना कहते हैं? मुझे दुनिया की किसी डेफिनेशन बता दो कि मस्जिद को गिरा के मंदिर बनाना क्या सेकुलर होता है? कमर चीमा, ये हिंदुस्तान है कमर चीमा, अगर जो तुम्हारी नॉलेज में हो। ये हिंदुस्तान है कमर चीमा, अगर जो तुम्हारी नॉलेज में हो। और अगर जो नॉलेज में नहीं है तो अपनी नॉलेज दुरुस्त करो, अपनी नॉलेज को दुरुस्त करो और अपने आप को समझाओ
कि इस समय जो बैठकर बात कर रहे हो वो हिंदुस्तान में कर रहे हो, और तुम्हें अपने आप को समझना चाहिए कि यहाँ 100 साल से ज्यादा एक देश का ब्रह्मांड कोटि नायक एक टेंट में रहा है, और वो टेंट में रहने के बाद देश की सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वहां टेंपल बनना चाहिए, वो टेंपल का भूमि है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का राज चलता है, कानून का राज चलता है। यहाँ कमर चीमा आकर के बीच में नहीं बोल देते। कमर चीमा कुछ बोले, कमर चीमा स्वामी दीपांकर, आपने अपनी बात को बोला, आपने जिन्ना के बारे में बोला, आपने बोला एक सेकंड स्वामी दीपांकर, आपने बोला, आपने जिन्ना के बारे में बोला, आपने बोला जिन्ना वाज अ ग्रेट मैन। बिल्कुल आपके लिए वो ग्रेट होंगे, कौन मना करता है? आप उसको, उनको ग्रेट मानिए, आप उनको सब कुछ मानिए, ये आपके तारुफ के साथ है। लेकिन 1947 से पहले आपका मुल्क कौन सा था? 1947 से पहले आपके दादा का मुल्क कौन सा था? कौन सा था आपके दादा का मुल्क? 4000 साल पहले आपको। एक सेकेंड कमर चीमा, इतना बौखला क्यों जाते हो? मैंने तो इतनी आराम से प्यार से सवाल पूछा, प्यार से जवाब दीजिए। मैंने यही पूछा, आपके दादा का मुल्क कौन सा था? आपके दादा का मुल्क कौन सा है? यहाँ आपके दादा का मुल्क कौन सा, बताइए ना, क्या दिक्कत है इसमें? करने वाला। अच्छा 2000 साल पहले कहाँ थे आप? 2000 साल पहले, फिर आप 2000 साल पहले भी हिंदुस्तान था। 2000 साल पहले भी हिंदुस्तान था। मेरे पूर्वज थे जो आपके भी पूर्वज हैं। मेरे पूर्वज थे जो आपके भी पूर्वज हैं। अब आप कमर चीमा, आप 2000 साल पे चले गए। मैंने तो 1947 की बात करी। 1947 में आपके दादाजी का मुल्क कौन सा था? मैं तो पूरी एहतराम से पूछ रहा हूं आपसे, सम्मान पूर्वक पूछ रहा हूं आपसे, आपके दादा का मुल्क कौन सा था 1947 से पहले? कौन सा था? लोगों की जिंदगियां बदल के रखती। एक सेकेंड, नहीं, आप इधर उधर की बात ना करें। 1940 कमर चीमा गल सुनो, एक सेकेंड कमर चीमा, 1947 से पहले आपके दादा का मुल्क कौन सा था? रुकिए मलिया, मुझे बताने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। ओके डॉक्टर सुधांशु, देखिए आप अपने दादा का मुल्क नहीं बता पा रहे और 2000 साल 5000 साल पहले जाने की बात कर रहे हैं। के लिए बहुत अकीदत है, हमने मान लिया। ये बताइए जिन्ना के आखिरी दिन कैसे गुजरे थे? उनको अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसमें पेट्रोल खत्म हो गया। उनकी बेटी और नर्स मक्खियां भगाती रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, देख लीजिए जाकर। क्या आपने हजर किया जिन्ना का? और रही बात इसकी, चलिए वो तो ठीक है, देखिए आपने अपने टर्म पे बोलिए। चीमा साहब, मलिया जी अपने अपने टर्म ऑडियो डाउन करिए, पाकिस्तान से ऑडियो डाउन करिए, कोई ऑप्शन नहीं है, बीच में बोल रहे हैं बार बार। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, और मलिया का ऑडियो दुरुस्त करिए। मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में कहां से चुन के गए थे? लाहौर से कि कराची से कि पेशावर से या रावलपिंडी से? कहीं से नहीं, बंबई से चुन के गए। कायदे आजम उधार का, लियाकत अली कहां के थे? अलीगढ़ के थे। वजीर आजम उधार का। आपकी भाषा उर्दू? अरे लखनऊ दिल्ली की भाषा है, पाकिस्तान की भाषा नहीं है। जुबान उधार की, वाह भाई वाह। कायदे आजम उधार का, वजीर आजम उधार का, जुबान उधार का, और यह आली मुकाम पाकिस्तान का। इसीलिए कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस है इस मुल्क के साथ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बात कही, हमारे यहां आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है, उनकी डेथ एनिवर्सरी जी। हमारे यहाँ सैल्यूट है उस व्यक्ति को। साइंटिस्ट पैदा हुए आलमे इस्लाम में डॉक्टर कलाम के बराबर नहीं हुआ। एक आपके यहाँ भी हुए थे थोड़े बहुत। अब्दुल समद जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, क्या किया आपने? कहा है मदिया भगाओ। इसीलिए आप इस मुकाम पे पहुंचे। एक साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ 70 साल में उनके अलावा। एक वाइपर नहीं बना पाए, एक पेन की निब नहीं बना पाए, सिर्फ उधार के हथियारों को लेकर आतंकवाद फैलाते रहे। और मैं कहना चाहता हूं, आपकी सरकार हो या हाफिज सईद, अरे गैरत जागी है तो चाइना से बोलो ना, जो कहता मस्जिद बनाने नहीं दूंगा, नमाज पढ़ने नहीं दूंगा, टोपी रखने नहीं दूंगा, दाढ़ी रखने नहीं दूंगा, मोहम्मद नाम नहीं रखने दूंगा, वहां ठिक्की बन जाती है। उसके आगे खैरात मांगते हैं, घुटनों के बल बैठ के, सिजदा करके, वो उसको बाप 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 कहते हैं। और यहाँ पे भाषण दे रहे हैं उसको जो आपके बाप के बाप के बाप के बाप रहे होंगे कभी, उनके मंदिर के ऊपर आपको प्रॉब्लम है। और जो आपके साथ ये कर रहा है उसके साथ बोलने की हिम्मत नहीं है।
इसलिए और एक अंत में बात कह दूं, आप जी डॉक्टर त्रिवेदी, देन कमर चीमा, देन तारिक फतेह साहब। आजाद हिंदुस्तान में नहीं, 1937 में हुई थी, ब्रिटिश टाइम में। उसके बाद से कभी उस सो कॉल्ड मस्जिद में कोई नमाज नहीं हुई। जी कमर चीमा, बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं भारत की संसद के। उन्होंने बोला कि अगर आपको सेक्युलरिज्म पर बहुत पाठ पढ़ाना है, क्योंकि अभी आप पाठ पढ़ा रहे थे, चाइना को कितना पाठ पढ़ाया आपने? वहां दाढ़ी, टोपी, मोहम्मद नाम और तो और टैंक के नीचे मरवा दिए थे चाइना ने, टैंक के नीचे। क्या बोले आप? आवाज ऊपर करिए इनकी, कुछ बोल रहे हैं। जवाब देते हैं, आप भाग के आगे चले जाते हो। पहले एक बात का तो जवाब दो, चाइना पे पहुंच गए, पहले आपको जवाब। चाइना पे नहीं बोल सकते क्या? अभी चाइना पहुंच गए। आप दादा पे नहीं बोल सकते, चाइना पे कुछ नहीं बोल सकते, बड़े मजबूर हैं आप, बड़े मजबूर हैं आप। चाइना पे कुछ नहीं बोल सकते, दादा पे कुछ नहीं बोल सकते। आप बात करें जो मर्जी चाइना पे बोले, पर अभी अपने आप को चाइना से क्यों मिला रहे हो? वो तो एक और स्टेट है, कम्युनिस्ट है, पता नहीं क्या क्या वो करते रहते, उनको छोड़ दे, आप अपनी बात करें। तारिक फतेह, इनकी तरह बात करिए। तारिक फतेह, देखिए जो देश के सियासतदान है वो हिंदू जिहाद प्रमोट कर रहे हैं, हिंदू जिहाद अगेंस्ट मुसलमान। हिंदू में कोई जिहाद नहीं होता, हिंदू में कोई जिहाद नहीं होता। श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास का सोमवार है, महादेव की भक्ति होती है, जल चढ़ाया जाता है, भस्म लगाई जाती है, आरती होती है। हमारे यहाँ कोई, हिंदुओं में कोई जिहाद नहीं होता, जिहाद की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हिंदुओं के अंदर, पता होना चाहिए आप। देखिए ये बड़े दुख की बात है कि जिस इलाके को ये अपना मुल्क कह रहे हैं, वो टैक्शिला है, भंबोर है, मोहनजोदारो है, ये पूरा वो इलाका जो पुरानी 5000 साल पुरानी हिंदू सिविलाइजेशन है, जहाँ हिंदू धर्म, जहाँ वेदास जहाँ से निकले। इनको तो खुद बड़े फख्र से कहना चाहिए कि असली हिंदुस्तान तो ये है, लेकिन इनका कसूर नहीं है कि इनमें से हर एक का जो इंटेलेक्चुअल यहाँ आता है, हिस्टोरियन आता है, ब्रॉडकास्टर आता है, किसी ना किसी तरीके से फौज से ताल्लुक होता है। हर एक का कोई रिश्तेदार होता है, कोई कर्नल होता है, जनरल होता है, कुछ ना कुछ तो लेफ्टिनेंट तो होता ही है। और ये बैक वक्त एक ही एको चेंबर में बोलते हैं। इस वक्त पूरा मुल्क जो है लूटा जा रहा है इनकी पाकिस्तान फौज से। hundreds of billions of dollars are being wasted, thrown out, चोरी। हर रिटायर्ड फौजी इनका जाके ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में रहता, ये कोई नहीं पूछता कि क्यों रहता और ये पैसे कहाँ से आते हैं। कि बाजवा की पूरी लिस्ट जो आई है, ये इतना 1958 के बाद डिफेंड करने लग गए हैं फौजियों को, फौज परस्ती है। ये आप देखिए कि अभी वो तुर्की के अंदर एक चर्च पे कब्जा करके उसे मस्जिद बनाया, तो वहां खुतबे में तलवार पकड़े हुए था आदमी। ये एक मेंटालिटी है कि धर्म से तलवार को जोड़ के मिंबर पे एक मौलवी खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर कहा, और कैथेड्रल जो 1000 साल पुराना, जो ईसाइयों से कब्जा करके छीना हुआ, बिल्कुल ये जिस तरह मंदिर अयोध्या का मंदिर कब्जा किया था, आज तक। और पाकिस्तान में आप देखिए घर घर तुर्की प्ले चल रहे हैं। इनका अब अगला वर्जन जो आएगा, इसमें ये कहेंगे कि हम सब टर्किश हैं। ये 2 मिनट में अपने बच्चों के नाम बदल देते हैं। ये सारा इतना आर्टिफिशियल एंटिटी है कि इनमें से लाहौर के अंदर किसी को नहीं पता गंगाराम हॉस्पिटल क्यों है। इनको ये नहीं पता कि लाहौर का जो जू है वो किस हिंदू ने डोनेट किया था अपनी जमीन के वहां जूलॉजिकल गार्डन बने। इनको कोई आइडिया नहीं कि लाहौर के करता धरता लोग कौन थे, और हिंदू को मुसलमान का नहीं पता था, सिख को नहीं पता होता था कौन है। ये उस शहर राम के उस शहर को बर्बाद करके वहां से हिंदुओं और सिखों को निकाल के एक नहीं बचा, उसके बाद भड़के लगा रहे हैं 65 की जंग की। हो मार देंगे लूटते, फिर आते हैं, फिर पिटते हैं, फिर जाते हैं, फिर करगिल में जाते हैं। नहीं वहां तक, अरे वो नहीं, इनका पिटना तो इनका हिसाब किताब पुराना है। अब इनको तो ये 370 पे बोलते हैं, ये राम मंदिर पर बोल रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा इनके अपने। आप क्यों ध्यान देते हैं इन पे? आप भी ध्यान ना देना इन पे कौन ध्यान दे रहा है? अरे हमारी गली के अंदर एक पागल खड़ा रहता है बाहर,
बेचारा, उसको लोग 10 पैसे दे देते हैं, 25 सेंट दे देते हैं, चुप हो जाता है। आप भी कुछ दे दिया करें इस्लामाबाद को, हर एक भीख लेके। अरे बच्चियां एक्सपोर्ट हो रही सर चाइना, गुजरांवाला से ईसाई बच्चियों को पकड़ पकड़ के चाइनीज लेबरर से शादी करा के उनको भेजा जा रहा है। जो जुल्म हो रहा है ईसाइयों पे, आप बैंकॉक जाइए, 10,000 पंजाबी क्रिश्चियंस आर रॉटिंग ओवर देयर। इनसे ये नहीं होता कि एक रोटी उनको भेज दे। कमर चीमा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। कमर चीमा बोलिए, कमर चीमा बोलिए। मलिया भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन मलिया की ऑडियो में दिक्कत है। कमर चीमा, यू रिस्पॉन्ड। I'd like to respond. Okay, hold on. Let first Kamar Chima respond, then you respond, Maliya. Okay. पहली बात तो ये है कि आपका कोई एक टॉपिक नहीं है, आपने 100 टॉपिक को एक ही दिन में रिपीट करना होता है। एक बात कहां से शुरू की, कभी कराची, आपके पास कोई जवाब नहीं है कमर चीमा, आपके पास कोई जवाब नहीं है। हमेशा टॉपिक पे आते हैं। सुने। अच्छा, राम मंदिर के टॉपिक से आपका क्या लेना देना है? मैं जानना चाह रहा हूं, राम मंदिर के टॉपिक से आपका क्या लेना देना है? आप क्यों अपने मुल्क में डेली राम मंदिर की बात करते हैं, क्यों? सुने आपका अयोध्या से कोई लेना देना है? आपको मंदिर की जब नींव रखी जाएगी, आपको ताली बजानी है, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? ये कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान को कैसे कैसे टारगेट करना है। कभी आया सोफिया, कभी तलवार, कभी कराची, बलोचिस्तान, एथनिसिटी, रिलीजन, सेक्टेरियन, मिलिट्री, इधरों उधरों पता नहीं की बोली होने हो। और भाई एक गल करो, और वो बात है, एक बात, भारत 2014 के बाद हिंदू मजहबी रियासत बन चुका है। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वहां से फ्रांस से रफेल चल दिया है, राजनाथ सिंह गए थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो रफेल लेकर आ रहे हैं। आप और दूसरी बात आपको दिक्कत सारी 2014 से है। आपको दिक्कत सारी 2014 से है। कर लिया कि हम मजहबी रियासत बनेंगे, आपने 2014 में फैसला किया। सुधांशु त्रिवेदी, 2014 में आपकी सरकार बनी, मजहबी रियासत बन गई भारत। इन्हें बीजेपी, आरएसएस, मोदी, अमित शाह से इतनी तकलीफ क्यों है? 140 में कर लिया। देखिए, मैं टॉपिक पे आता हूँ। उनकी भी सुन। अभी कमर चीमा को इस बात का बड़ा तकलीफ है कि हम टॉपिक से इधर-उधर जा रहे हैं। टॉपिक पे आते हैं कि ये हाफिज सईद ने कहा कि साहब वहां पे अगर मंदिर बना तो दोबारा बाबरी मस्जिद बनेगी, जैसे हाइया सोफिया को दोबारा बना दिया गया। हाँ, यही तो कहा ना, टॉपिक तो यही है ना, उन्होंने यही बयान दिया है। आपको पता है कि हाइया सोफिया जब बनी थी तो सबसे बड़ा आप मुस्लिम में सऊदी अरब मानते हैं ना, सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला सऊद को 1818 में उसी के सामने सर कलम किया गया था और लोग तालियां बजा रहे थे, पटाखे छोड़े थे। सही बात। किसने? ऑटोमन एम्पायर ने। और आपको पता है, आप हागिया सोफिया की बात करते हैं, ऑटोमन एम्पायर का कोई किंग कभी हज पे नहीं गया, आज आके अचानक वो इस्लामिक आइडेंटिटी का प्रतीक हो जाता है। अरे भैया हकीकत तो देखो भाई, वो तो तारिक फतेह साहब ने कहा कि साहब वो चर्च था, बाद में वो बन गया म्यूजियम, और अब उसको कर दिया मस्जिद। एक तो मुझे भारत में उन लोगों की बात याद आती जो कहते थे कि राम जन्मभूमि पे म्यूजियम बना दो, आज म्यूजियम मस्जिद बन गई तो उनके मुंह से जवाब नहीं निकल रहा। पर कमर चीमा साहब, आप तो सोचिए ना कि उन्होंने सऊदी अरब के किंग को कत्ल किया और वो जगह आपको नजर आती है बहुत बड़ा इस्लाम का प्रतीक। तो तय कर लीजिए, जो अभी उन्होंने कहा कि कभी आप सऊदी की फोटोकॉपी रहना चाहते हैं, कभी टर्की की फोटोकॉपी हो जाएंगे, और हकीकत में कुछ नहीं है, कभी आप अमेरिका की फोटोकॉपी है, कभी चाइना की फोटोकॉपी हो जाती है। ओके मलिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड। मलिया का ऑडियो भी ठीक हो गया है। मलिया, यू कैन रिस्पॉन्ड नाउ। देखिए, बहुत अजीब बात है, मुझे तो भारत की अब हालत देखकर तरस आ रहा है कि एक तरफ इनको पाकिस्तान में टर्किश ड्रामा चलने से मसला हो रहा है। भाई हमारी मर्जी, हम जो मर्जी ड्रामा देखें, हम जिस मर्जी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। अभी सऊदी अरेबिया से पैसा मिल गया आपको, अब आप टर्की से लें। टेलीविजन पर कौन से शोज देखती है, इन्हीं आपकी फ्रस्ट्रेशन का कहां से मिलता, कुछ मुश्किल नहीं। दूसरी तरफ चाइना के साथ चूंकि पाकिस्तान के बहुत अच्छे टर्म्स और आपके साथ जो चाइना ने कर दिया है वो तो बयान से बाहर है। और खास तौर पर अब ईरान भी आपके साथ रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर रहा है, वो सीपेक का हिस्सा बनना चाह रहा है ईरान। सो ऑब्वियसली आपको मसला ही ये है कि पाकिस्तान की न सिर्फ इस्लामिक ममालिक के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हो रहे हैं, मजीद इम्प्रूव हो रहे हैं माशाल्लाह,
बल्कि अच्छा मलिया आप टॉपिक पे आइए। इंशाल्लाह पाकिस्तान के टर्म पूरे विश्व से बहुत अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान, एक सेकेंड, आपके मुताबिक पाकिस्तान सुपर पावर, एक सेकेंड मैडम बात सुनिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो टर्म्स है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान सुपर पावर बन रहा है। हो सकता है कि अब अमेरिका और चाइना को भी टेक ओवर कर ले। बिल्कुल आप अपने सपनों में रह सकती हैं। हमारे यहाँ कार्यक्रम आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुझे लगता है कि वो भी यूट्यूब पे आपने देख लिया होगा, तभी इस तरह की बहकी बातें कर रही हैं। लेकिन हर किसी को हक है पूरा कि वो सपना देखे, और मुंगेरी लाल को भी पूरा हक था कि वो सपना देखे। हसीन सपने देखने का तो अधिकार सबको है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये राम मंदिर से आपका क्या लेना देना है? क्या मतलब है आपका राम मंदिर से? जरा 10 सेकंड में बताएं। जी, राम मंदिर से क्या मतलब है आपका? देखिए, राम मंदिर वहां पर दोबारा मस्जिद बनवाएंगे आप? है कौन? आपको ही मसला था। आप अपने मुल्क में अस्पताल तो बनवा नहीं सकते, यहाँ आके मस्जिद बनवाएंगे? बाबरी मस्जिद से मसला था। बाबरी मस्जिद अच्छी भली बनी हुई थी। आपको नहीं, बाबर का क्या लेना देना है आपसे? ना बाबर का आपसे क्या लेना देना बताइए मुझे आप बाबर और अपना रिश्ता बताइए क्या है? नहीं ना, बाबर और अपना रिश्ता बताइए ना क्या है? भगवान राम का तो रिश्ता है, पेशावर और लाहौर से। उनके दोनों लव और कुश के नाम पर वो 2 शहर हैं। नहीं, आपका बाबर से क्या रिश्ता है? और आपके दादाजी 1947 में कहां थे? 1947 में आपके दादाजी किस मुल्क में रहते थे बताइए आप भी? बाबर को छोड़िए ना, छोड़ दिया। बाबर को हमने तो कभी पकड़ा ही नहीं। बाबर को तो हमने पकड़ा नहीं। आपने अपनी मिसाइल का नाम बाबर रख रखा है, गौरी गजनवी बाबर। वजूद से मसला है। ना 1947 में आपके जो घर में चोरी करेगा हमारा मसला है। जिसने हिंदुस्तान की चोरी की हम उसके हाथ तोड़ेंगे। चोर भेज दिया जो आक्रांता थे उन। चोर था जो हमने अच्छा, 1947 में आपके दादा का मुल्क कौन सा था? मलिया आप ही बता दीजिए। कमर चीमा शर्मा गए 1947 में मेरे दादा को अल्लाह की मदद से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान गिफ्ट किया। अरे मुल्क कौन सा था 1947 से पहले आपके दादा का बताइए ना? 1947 से पहले आपके दादा का मुल्क कौन सा था? जवाब दीजिए। बिफोर 1947 आपके दादा किस मुल्क में रहते थे? पासपोर्ट किस मुल्क का होता था? पाको हिंद था। क्या था? पाको हिंद नहीं था, हिंदुस्तान था। यही तो दिक्कत है आप लोगों की कि सच बोलने से डरते हो, अपने पूर्वजों को पूर्वज मानने से डरते हो। यही दिक्कत है। यू गॉट एक्सपोज। पाको हिंद नहीं, सिर्फ हिंद था, पाको हिंद नहीं था। मैं ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। मैं इस दौर में शुरुआत करना चाहता हूं श्री राम के परम भक्त। वैसे तो इस पैनल में सभी अधिकतर लोग श्री राम के भक्त हैं और श्री राम के वंशज तो सभी हैं। मैं आपका रुख करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं आचार्य स्वामी दीपांकर जी। स्वामी दीपांकर, मसूद अजहर कहता है कि याद रखें, अगर बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना नवंबर 2018 में तो दिल्ली से लेकर काबुल तक तबाही फैल जाएगी। ये 2018 में बयान दिया था, 2020 में हम बैठे हैं। मैं अमीश समझता हूं कि ये एक तरीके का सपना है। आपने बहुत अच्छा कोट किया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और तारिक फतेह साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वहां से लड़कियों को सप्लाई किया जा रहा है गुजरावाला से। तो मैं तो एक बात कहूंगा, भाई साहब इन्होंने गधे नहीं छोड़े, गधे तक सप्लाई कर दिए। ये तो लड़की की बात चल रही है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, अमीश एक पिक्चर आई थी गदर, उसका एक डायलॉग था, किसको समझा रहा है काके, किसको समझा रहा है। तो प्राजी नानू कोई फर्क नहीं पड़ना, इन्हों जो मर्जी समझाओ, जो मर्जी कहो, ये जिद्दा देते उनादे ही नहेंगे, ये नहीं सही हो सकते। तो मुझे लगता है कि लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। तो ये उसी के शिकार हैं, और मुझे लगता है कि हमें 5 तारीख की तैयारी करनी है। प्राजी इन्हें समझाने से कोई लाभ नहीं। इन्हें कौन समझाना, कौन चाह रहा है? ये 3 में ना 13 में, ना ये ब्याह में, ना ये शादी में, इनका मतलब क्या है? और आप अपनी नींवों को उखाड़ रहे हो। आप श्री कृष्ण के मंदिर की आपने नींव उखाड़ी।
किस किस नींव को उखाड़ोगे आप? पेशावर को पूरा उखाड़ के फेंक दोगे? ये शॉट चल रहे हैं, लाहौर को पूरा उखाड़ के फेंक दोगे? किस किस को उखाड़ के फेंकोगे? जी मैं बोलता हूं, देखिए थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने एक बात की। दरअसल आपको कंफ्यूजन ये है, और इधर अभी तारक फतेह साहब भी बैठे थे, आपकी इतनी हिस्ट्री खराब है। पर्शियंस, अरब्स, ऑटोमन्स, इनका मजहब भले एक हो, लेकिन ये पावर पॉलिटिक्स तो करते रहे। आप कभी अरबों को हमसे मिला देते हैं, हमें अरबों से मिला देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि जिस खित्ते की बात। जी मैं बस सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड, सुधांशु 20 सेकंड। उनके मुंह से जवाब निकल गया, इसीलिए पाकिस्तानी, सिंधी, बलोच, अहमदिया, मुहाजिर सब पावर पॉलिटिक्स चल रही है। और जो हाफिज सईद ने कहा है, अरे जनाब काबुल से लाहौर तक तो कत्ल गारत चली। बहुत शुक्रिया। समय फिलहाल इतना ही है। आप देखते रहिए आर पार न्यूज 18 इंडिया। लेकिन अंत में निष्कर्ष यही है कि अपनी नींवों को कितना खोदोगे, जितना अपनी नींवों को खोदोगे खुद ही समाप्त हो जाओगे। पाकिस्तान की कहानी यह है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की नींव हिला दें, गिरा दें, निकाल दें, लेकिन अपने पूर्वजों का क्या करेंगे? पोते बेटे उन्हीं के खिलाएंगे जिनके हैं भैया। नमस्कार।